मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक बेटे की मां अदालत पहुंच गई। इनके दो बेटे गिरफ्तार हुए थे। बड़ा बेटा है वहाँ रात को निकाला जेल से, कह दिया कि इसके साथियों की फायदे से मारा गया। दूसरे बेटे के ये लिस्टें बना रहे थे सीसीडी वाले, तो वो मेरे पास रोते हुए आए, कहते हैं इस बेटे का तोहफा चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा की अदालत में एक मां पेश होती है और ये कहती है कि उसके एक बेटे को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया और दूसरे का वो तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, इसलिए अदालत में हाज़िर हुई है। ये सारा वाक़या क्या, ये ख़ातून कौन है, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है और इनके जो बेटे हैं वो किस केस में पुलिस की कस्टडी में मौजूद हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आफ्ताब रहीम साहब मौजूद हैं, जो इस ख़ातून के वकील भी हैं। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या क्या है और कब एक माँ अदालत में पेश हुई और जिसने बताया कि उसके बेटे को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया है और दूसरे का वो तहफ़्फ़ुज़ मांगने आई है। बात इस तरह है कि ये जो फ़रद बीबी है ना, ये और इसका मियाँ असलम दोनों मेरे पास आए। इन्होंने आके मुझे बताया कि इनके दो बेटे गज़नफ़र असलम और अंसल असलम गिरफ़्तार हुए थे। तो पुलिस ने, थाना शरीफपुर पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया था। पहले जेल में थे, जेल में शनाख्त के बाद फिर ये फ़िज़िकल रिमांड पे थे। तो 22/4/2025 को ना ये इसका जो बड़ा बेटा है गज़नफ़र असलम को पुलिस ने, तफ्तीशी अफीसर था वहाँ पे शरीफपुर पुलिस ने, वहाँ रात को 22/4/2025 को रात को निकाला जेल से, थाने हवाला से निकाल के ना, तो रास्ते में ले गए कि तब रिकवरी के लिए, बरामदगी के लिए लेके गए हैं। रास्ते में वही उस तरह जो रूटीन में होता है कि कह रहे हैं कि उसके साथी छुड़ाने आ गए तो उससे पुलिस मुकाबला हुआ, कोई पुलिस वाला ज़ख्मी नहीं हुआ, गाड़ी कोई ज़ख्म नहीं है, कोई किसी सिर्फ आके गोलियां उसको गज़नफ़र को लगी हैं, कह दिया कि इसके साथियों की फायदे से मारा गया। उसके बाद उनको दूसरे बेटे के ये लिस्टें बना रहे थे सीसीडी वाले, तो वो मेरे पास रोते हुए आए, कह देंगे अब इस बेटे का तोहफ़ा चाहिए। तो ये मैंने रिट दायर की, वो आलिया नीलम साहबा के पास लगी, मिस्टर जस्टिस आलिया नीलम साहब के पास लगी, चीफ साहब के पास। तो उन्होंने फिर ऑर्डर किया, उसमें जो SHO पेश हुआ या तफ्तीशी अफीसर पेश हुआ, वो सेटिस्फाई जवाब ना दे सके, जिस पे चीफ साहबा ने ना उनको IG साहब को तलब किया। तो IG साहब ने आके कहा कि हमें आइंदा इसका ऐसा कोई इसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे पूरा। तो और इस वक्त जेल में है। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये हमें ख़तरा था कि जो दूसरा बेटा अंसर असलम है उसको पुलिस मुकाबले में ना मार दें। तो अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसकी वजह से, हमारे ये रिट पिटीशन की वजह से उसका तहफ़्फ़ुज़ हो गया और IG साहब ने कह दिया कि हमें रिक्वायर नहीं है मज़ीद केसों में। ये कब बुलाया अदालत ने आपको भी और जिस तरह IG साहब को भी? नहीं, अब अदालत ने हमारी रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी है और IG साहब के पास इंक्वायरी है। खातून और उनका शोहर आपके पास आता है और कहता है कि लिस्टें बन गई हैं, ये किसने उनको बताया कि लिस्टें बन गई हैं, किसने बनाई हैं और क्या दूसरा बेटा जो पुलिस कस्टडी में मौजूद है उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक करना था? जी, इस तरह ये पूरे पंजाब में देखेंगे पिछले 2 महीने से जो हो रहा है ना, 2-3 महीने से इस तरह के पहले लिस्टें बनती है। वो जेल वाले बताते हैं कि जेल के जो वही मुलाजमी बताते हैं ना कि वो आके CCD वाले पूछते हैं कि कितने बंदे हीनियस ऑफेंसेस में मुलव्वस हैं, डकैती में कौन से हैं, 302 में कौन से हैं, वो लिस्टें दे हुए हैं। वो लिस्टें निकलवा के फिर उनमें से वो चॉइस करते हैं, ये कितने केसेस हैं, जिस पर ज़्यादा केस हैं उसको निकालते हैं, उसके बाद जो कम केस हैं उनको निकालते हैं और जाके इनकाउंटर कर देते हैं। उसी तरह ही वही स्टोरी चलती है। जितने पुलिस इनकाउंटर किए हैं ना उन्हें, वो सारे इस तरह की यही स्टोरी साथ ही छुड़ाने आ गए थे। अच्छा, ये भी बताएं कि कितनी को दरखास्तें आ रही हैं रोज़ इस तरह की? तो इसमें डेली की दरख्वास्तें, जो जिस दिन मैं पेश हुआ परसों, तो उस दिन भी वो 50-60 तो उस दिन भी आई हैं। इस तरह डेली की 50-60 आ रही हैं। ये बताइएगा कि मुतलका जो इदारे यानी कि CCD है, पुलिस है, वो ये कहती है कि कोई कत्ल, इक़दाम कत्ल और फिर ज़्यादती, इस किस्म के केसेस में मतलूब होते हैं ये और बार बार रिपीट कर रहे होते हैं ऑफ क्राइम जो है, उनको इसलिए इस तरह हलाक किया जाता है। तो क्या देखते हैं आप कि इस तरह तो तमाम तर इश्तिहारी मुजरिमान जो हैं उनके घर वाले अदालत पेश हो जाएंगे? नहीं, इसमें पता है कि हमारा असल में जो माशरा है ना, जिसमें बहुत सारे जो फ्यूडल सिस्टम पे चल रहा है, वो आपको पता है 90% केसेस विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, अपोनेंट्स को जिस तरह करती हैं, ये इस तरह का होता है। तो कुछ अगर मुलव्वस है तो उनको एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, उसका एक प्रॉपर अरेस्ट है, उनको गिरफ्तार करें, उनको कोर्ट में ट्रायल करें, कोई एविडेंस ला के। इस केस में कौन कौन पेश हुआ था? जेल अमले को भी बुलाया गया था या फिर सिर्फ पुलिस को बुलाया गया था, DPO को, कौन कौन था?
इसमें जो ना जो सीसीटीवी के इंचार्ज हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, वो उनको नोटिस हुआ था। तो दूसरे जो इन्होंने ये क्या नाम है SHO शेरखपुर था और DSP DPO शेखपुरा थे, इनको इन्वॉल्व था। फिर स्पॉट नंबर 5 जो था हमारा 5 नंबर सुबेडेंट जे था डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा, उसके पास उसकी कस्टडी में इस वक्त था अंसर असलम, वो ज़रूरी था, उसको भी हमने ये नोटिस करवाया था। तो उस दिन पेश हुए पहली डेट पे वो तो DPO आए ना, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर सके थे चीफ साहबा को। फिर चीफ साहबा ने IG साहब को तलब किया, तो फिर वो ये सारे आए हैं रिस्पोंडेंट्स, तो उन्होंने आके अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की है। तो नो डाउट कि उन्होंने केस प्लांट की है, तो वो तो उसका एक ड्यू कोर्स चलेगा उसमें इलाका जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे। गजनफर असलम जब मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ तो घर वालों को कब पता चला, कैसे पता चला? वो एक दिन जब ये जिस दिन 22/4 को हुआ ना, तो 22/4 को उस बेटे ने, उसने जो जेल में था ना अंसर असलम, वो जवाहरात में था, उसने किसी के ज़रिए पैगाम भेजा के लेके रात गए, दोबारा वापस नहीं आए। फिर उनको 23 को इन्होंने खुद ही जाके ना पुलिस उस केस में मदई बनाया, SHO फैक्ट्री एरिया कत्ल का कर दिया, उसके साथियों के फारे मारा गया। तो ये गजनफर असलम पोस्टमार्टम खुद ही करा लिया। फिर हमने उसके प्रोसेस किया कि हमने वो सेशन जज साहब ने लॉ किया उसकी कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया। 30/5 को पोस्टमार्टम हुआ, उसका हुआ है, उसकी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट अभी आनी है, उसके बाद हम कंप्लेंट दायर करेंगे पुलिस वालों के खिलाफ। वही हमने जब दरख्वास्त दी थी सही जैसा कोई कब्र कुशाई हुई, दोबारा उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो उसकी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट का इंतज़ार हमें। जिस दिन लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आई तो हम उसके बाद नेक्स्ट डे हम कंप्लेंट दायर कर देंगे उसमें।